हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम संसद के जो वीडियो चल रहा था, एक वीडियो हो चुका है, इसके बाद जो संसद का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोकसभा के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा किस आर्टिकल में है, ये मैंने कल बताया था। लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 में इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा का प्रावधान दिया गया है। और लोकसभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अभी लास्ट में हम फिर देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वह कैसे चुने जाते हैं? वह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष मतदान अर्थात उन्हें कौन चुनता है? उन्हें जनता चुनती है। कौन चुनता है? उन्हें जनता चुनती है। और जनता में कौन चुनता है अर्थात कौन, किसके पास मताधिकार है मत देने का? ऐसे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है। वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ प्रयोग होता है वोट डालने के लिए। तो यह इसका प्रावधान भी आर्टिकल नंबर 326 में, आर्टिकल 326 में यह दिया गया है कि जो लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे उन्हें वयस्क मताधिकार के तहत जनता चुनेगी जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे ऊपर है। ये संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसके पहले क्या था? ये 18 वर्ष की जगह पहले यह कितनी थी? पहले यह 21 वर्ष थी कि 21 वर्ष से जो ऊपर होगा वही मत दे सकेगा, वही वोट दे सकेगा। फिर 1989 में जब श्रीमान राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने एक संविधान संशोधन किया, 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके द्वारा यह घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसे आपको याद रखना है। और मताधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 326 में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं लोकसभा के सदन की गणपूर्ति की। राज्यसभा में भी ये गणपूर्ति चलती है और लोकसभा में, इंग्लिश में इसे कोरम कहा जाता। क्या होती है गणपूर्ति? गणपूर्ति मैंने लिखा है यहाँ 10%। देखिए, गणपूर्ति या कोरम का अर्थ होता है सदन की कार्रवाई शुरू करने या कार्रवाई करने के लिए मिनिमम कितने लोग होना चाहिए वहां पर, ये है गणपूर्ति। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 10% होने चाहिए। जैसे लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं यदि, तो 545 में से क्या बोला मैंने? 10% सदस्य कम से कम होना चाहिए। इसका लगभग होते हैं 54 सदस्य मिनिमम होने चाहिए, तभी कार्रवाई शुरू होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं की जा सकती। यह तय किया गया है कोरम के माध्यम से कि इससे कम सदस्य होंगे तो कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो गणपूर्ति और कोरम आप समझ गए, 10% है, या 10% को 1/10 भी बोला जाता है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? अब अगला बात करते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। बहुत सारी चीजें जो है कॉन्सेप्ट बेस पे आ जाती हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान आर्टिकल नंबर 93 में दिया गया है। यह आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 93 लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड है। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है तो कौन करते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। लोकसभा के किसके? लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? वोटिंग के माध्यम से अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। फिर मैंने बताया हटाया कैसे जा सकता है? तो लोकसभा में ही साधारण बहुमत से ही इन्हें, लोकसभा के साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत मतलब 50% + 1 वोट से इन्हें हटाया भी जा सकता है पद से। अब इन्हें शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन बनेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपने अध्यक्ष पद की किसी से शपथ नहीं लेता। मैंने बोला किसी से शपथ नहीं लेता। जी हाँ, तो यह बल्कि नॉर्मल जो एज अ सांसद सदस्य लेते हैं, जब वो चुनकर आते हैं तभी वह शपथ लिया करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं होती।
त्यागपत्र किसे देते हैं? तो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। किसको त्यागपत्र देते हैं? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। और उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र दे देंगे? अध्यक्ष को। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जैसा ही है। अब मैं बात करता हूं कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। बहुत सारे कार्य होते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, उनको हम समझ लेते हैं। सदन का स्थगन करना लोकसभा अध्यक्ष का ही कार्य है। लोकसभा में क्या होता है? सदन का स्थगन। जब कार्रवाई चल रही होती है, उधर हंगामा होता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वहां सदन की कार्रवाई करना सुचारू रूप से संभव नहीं होता, तो सदन को कुछ समय से लेकर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ घंटे तक के लिए वह स्थगित कर देते हैं या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। ठीक है, मैंने जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाई थी तब मैंने बताया था सदन का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सदन को आहूत करना मतलब सदन को बुलाना, और सदन का सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। स्थगन की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। अब धन विधेयक को प्रमाणित करना, क्या धन विधेयक है कि नहीं, ये प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक क्या है, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। दल बदल विरोधी मामलों का निर्णय करना, इसको भी हम पढ़ेंगे बाद में। दल बदल ऐसा कानून होता है कि अगर कोई सदस्य किसी दूसरे को वोटिंग कर दे, कई प्रावधान होते हैं, तो दल बदल किया है या नहीं किया, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। फिर लोकसभा सदस्य की त्यागपत्र की स्वीकृति भी लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। जैसे लोकसभा का कोई सदस्य है, कोई सांसद है, वह त्यागपत्र देते हैं, उसे स्वीकृति कौन प्रदान करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अगर जैसे लोकसभा सदस्य अर्थात सांसद को त्यागपत्र देना है, इस्तीफा देना है, तो वह किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट से के आसपास से जो भी लोकसभा का सदस्य होगा, सांसद होगा, और उनको इस्तीफा देना होगा तो लोकसभा अध्यक्ष को ही इस्तीफा देते हैं। एक और चीज, जब विधेयक में दिक्कत आती है तो एक संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। तो उस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, राज्यसभा के नहीं। और लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे, राज्यसभा का सभापति उपसभापति में से कोई इसकी अध्यक्षता नहीं करते। अब आप बोलोगे उपाध्यक्ष भी ना हो तो क्या होता है? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यदि कुछ समय के लिए ना हो तो एक कुछ 6 लोगों का या 10 लोगों का एक वरीयता पैनल चुना जाता है, तो वह बारी बारी क्रम से वरीयता क्रम से अध्यक्षता करते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं उसके बाद ही वह क्रम चलता है। अब मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आपको एक चीज और बता देता हूं। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा में, तो वह जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाता उसके बाद भी वह लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर जब तक बने रहते हैं जब तक अगली लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनकर ना आ जाएं। याद रखा ना, फिर से मैं बोल रहा हूं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब तक पद पर बने रहेंगे जब तक अगली लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर ना आ जाएं। और इसमें एक क्लॉज है, लेकिन यदि वह इसके पहले वह अगला चुनाव हार जाते हैं तो वह पद पर नहीं रहेंगे, और उस कंडीशन में राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा, और राष्ट्रपति किसी को भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकता है। क्लियर है? और ऐसी परंपरा है, नियम नहीं है, परंपरा तोड़ी भी जा सकती है, याद रखना। और ऐसी परंपरा है, राष्ट्रपति अधिकतर जो सबसे सीनियर किसमें जो सबसे अधिक समय तक सांसद चुना हो उसे क्या बनाते हैं? उसे प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। जब नई लोकसभा का पहला सत्र आयोजित होता है तो वह प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि सभी सदस्यों को शपथ दिलाएं और सदन का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करें। क्लियर है? यह काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। और अगर प्रोटेम स्पीकर नहीं है, पुराने अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही हैं, तो वह नए सदस्यों को सदस्य वह दिलाते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्षों का चुनाव कराते हैं। ये होता है। अब इनमें से मैं एक चीज और बता दूं, जब अध्यक्ष को
पद से हटाने के लिए वोटिंग चल रही होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करते हैं, बल्कि वह सदन में एक नॉर्मल सदस्य की तरह कार्रवाई में भाग लेते हैं और मत भी दे सकते हैं। क्लियर है? एक और पॉइंट यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष मत एक होने की स्थिति में क्या होते हैं, निर्णायक मत देता है। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, किसी विधेयक या किसी मसले पर जब लोकसभा में वोटिंग हो रही होती है और पक्ष और विपक्ष में वोटिंग हुई और मान के चलिए पक्ष और विपक्ष के मत एक समान आ जाएंगे, उस स्थिति अर्थात 50 ने वोट दिए, 50 ने वोट दिया, मान के चलो 200 पक्ष ने 200 विपक्ष ने वोट दिए, अब फिर निर्णायक मत कौन देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ना कहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ कहेंगे तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ठीक है, सदन में वाद विवाद के लिए किसको कितना समय देना है बोलने के लिए, ये कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष भी तय करते हैं। और ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा में यदि हम कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो उनकी सदस्यों की संख्या है 552, लेकिन यदि वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में कुल टोटल संख्या है 545। मैंने बताया था ये 7 का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो आपने मैप देखा है जम्मू कश्मीर का, ये जम्मू कश्मीर का जो मैप है इसमें ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास है और ये वाला हिस्सा चीन के पास है। ये पीओके कहलाता है, अक्षय चीन कहलाता है। ये भी हमारी जमीन है, अभी डिस्प्यूट चल रहा है दोनों देशों के साथ। जब ये हमारी जमीन होगी तब उसको मैनेज करने के लिए ये 7 सीटें अभी हमने खाली रखी हुई हैं। क्लियर है? ये बात याद रखना। इन 545 में से 543 पर चुनाव होता है और 2 लोग क्या होते हैं, राष्ट्रपति, आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत होते हैं। और मनोनीत होते हैं और मनोनीत सदस्यों को किन को मनोनीत किया जाता है? एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। और 543 पर चुनाव होते हैं विभिन्न राज्यों में। जैसे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कितनी सीटें हैं? 29 सीटें। अगर अब आप बात करोगे कि इन मनोनीत सदस्यों को क्यों मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन को, देखिए क्या होता है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय तय किया गया था कि हमारे देश में जितने लोग रहते हैं तो सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब जब अंग्रेजों के द्वारा कुछ लोग जैसे पुर्तगाल हैं या पुर्तगाली हैं, जो पौंडीचेरी है, गोवा है, ये सब है पुर्तगाली, ब्रिटेन है, जो ये एंग्लो इंडियन है अर्थात जो इंग्लैंड के निवासी हैं और अब भारतीय हो गए हैं, भारत की नागरिकता ले ली है, तो वो क्या है, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब क्या हुआ कि जब देश हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले एक लोगों के मन में धारणा बन चुकी है कि ये तो अंग्रेज हैं, ये इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो उनको अगर वो चुनाव में खड़े होते भी हैं तो उन्हें कोई वोट नहीं देता। तो उस कारण से यह तय किया गया कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा इनके 2 सदस्यों को मनोनीत करेंगे जिससे वो अपनी बात रख सकें, अपना पक्ष रख सकें। हाँ, अगर यदि 2 सदस्य इन 543 में एंग्लो इंडियन को चुनकर आ जाते हैं तो वह राष्ट्रपति के द्वारा इन 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। यह भी प्रावधान है, आप लोग याद रखना। तो उनका क्या हो, प्रतिनिधित्व हो, इसलिए इनको यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। बहुत सारी चीज़ें और किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।